नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मिस्ट्री केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुशांत के पिता ने पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पटना के राजीव नगर थाने में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 341, 342, 380, 406, 420, 306 के तहत ये केस दर्ज हुआ है। सुशांत के पिता के सिंह ने कहा है कि उन्हें मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। केस की जांच के लिए 4 सदस्यीय पटना की टीम, पुलिस की टीम मुंबई पहुंची है। बिहार पुलिस ने सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी से भी पूछताछ की है। आपको बताते चले कि इस मामले में रिया चक्रवर्ती से मुंबई पुलिस पहले ही पूछताछ कर चुकी है। रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ ही एक फ्लैट में रहती थी, इस तरह की भी जानकारी सामने आई थी, लेकिन सुसाइड से कुछ दिन पहले ही वो उन्हें छोड़कर चली गई थी। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत की है। चिराग पासवान ने सीबीआई जांच करवाने का आग्रह किया है। और इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ पटना से सुजीत झा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मुंबई से साहिल जोशी मौजूद है। सबसे पहले सुजीत, आपका रुख करते हुए, जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें सुशांत को फंसाकर उनसे पैसे लेने तक का आरोप लगाया गया है के सिंह की ओर से, और क्या जानकारी मिल रही है? सुजीत, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? देखिए चित्रा, जो सुशांत सिंह के पिता हैं के सिंह, उन्होंने ये एफआईआर बिल्कुल मिल रही है। मैं बता रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने ये एफआईआर पटना के राजीव नगर थाने में दर्ज कराई है और उसमें सीधा सीधा आरोप रिया चक्रवर्ती पर है कि उन्होंने पैसे हड़प लिए और साथ में एक तरह से आत्महत्या के लिए उकसाने का, अवसाद पैदा करने का और परिवार से सुशांत को दूर करने का ये आरोप लगाया है एफआईआर में। एफआईआर काफ़ी गुप्त तरीके से की गई और चूंकि ये हाई प्रोफाइल मामला था, रविवार को ये एफआईआर पटना के राजीव नगर थाने में दर्ज कराई गई एसएसपी पटना के आदेश पर जी। और उसी दिन शाम में यहाँ से 4 सदस्यीय टीम, जिसमें 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर मुंबई के लिए रवाना हो गए। और ख़ास बात यह है कि ये टीम जो है वो सारे साक्ष्यों की भी जांच करेगी। जैसा कि एसएसपी पटना ने बताया कि वो घटना स्थल पर भी जाएगी, यानी कि जहां पर उन्होंने कथित आत्महत्या की थी सुशांत सिंह राजपूत ने, उस जगह पर भी जाएगी और तमाम जगहों पर लोगों से पूछताछ करेगी। यानी एक तरह से बिहार पुलिस इस केस को अपने हाथ में लेना चाहती है। और चूंकि आपको पता है कि पूरे देश में और बिहार के लोग ये चाहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई से हो, तो जब तक बिहार पुलिस के पास ये केस नहीं आएगा तब तक यहाँ की सरकार भी सीबीआई जांच का रिकमेंडेशन नहीं कर सकती है। तो ये हम मान सकते हैं कि ये केस आगे सीबीआई को जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर के सिंह की ओर से जो सुशांत के पिता हैं, उनको मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। इस वजह से वो चाहते हैं कि पटना बिहार की पुलिस पूरे मामले की जांच करे ताकि बिहार सरकार के द्वारा सीबीआई जांच के लिए आग्रह किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से सीबीआई जांच के आग्रह को स्वीकार करते हुए इजाजत दी जा सकती है, क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी का भी एक पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं साहिल जोशी। साहिल, आपका रुख करते हुए, चूंकि इसी 16 जुलाई को रिया चक्रवर्ती की ओर से भी सीबीआई जांच की मांग की गई थी, लेकिन अब घेरे में वो खुद आ गई हैं। जिस तरह से पूरा मामला आगे बढ़ा और सुशांत के पिता अगर रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं तो मामला बहुत बड़ा हो जाता है। बिल्कुल चित्रा, ये काफी एक अलग बोर्ड इस पूरे मामले ने ले लिया है, क्योंकि अब तक हम देख रहे थे कि फिल्म इंडस्ट्री के कुछ फिल्म स्टार्स नेपोटिज्म पर इस बारे में इस पूरे डिबेट को ले जाना चाह रहे थे। बार बार ये लाने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के पीछे बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म का दौर चलता है वो कहीं इसमें शामिल नहीं है। और आश्चर्य की बात यह है कि अब तक सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों में से किसी ने भी मुंबई पुलिस के पूछने के बावजूद भी किसी भी तरीके का आरोप नहीं लगाया था। और यह पहली बार है कि सुशांत सिंह के पिता
खुद पुलिस स्टेशन जाते हैं पटना में और रिया चक्रवर्ती पर सीधा आरोप लगाते हैं और पूरा नेपोटिज्म डिबेट धरा का धरा रह जाता है। अब जो बयान उन्होंने इस एफआईआर में दर्ज किया है, एफआईआर देते समय जो कंप्लेंट उन्होंने दी थी पटना पुलिस को, उस बयान पे अगर आप नजर डालें तो इस बयान में वो लिखते हैं, अगर ये बयान की कॉपी हम आज तक के पास है और बयान अगर हम पढ़ के बताएं तो इस बयान में वो लिखते हैं कि दरअसल सुशांत सिंह राजपूत का जो मानसिक इलाज चल रहा था, जो उनकी ट्रीटमेंट हो रही थी, साइकियाट्रिस्ट के साथ भी जो ट्रीटमेंट हो रही थी, जिनका बयान मुंबई पुलिस पहले से रिकॉर्ड कर चुकी है, उसके बारे में परिवार को कुछ जानकारी नहीं थी, ऐसा अब उनके पिता का कहना है। और उनका कहना है कि ये इलाज दरअसल रिया चक्रवर्ती के कहने पर हो रहा था और ये उनसे छुपाया गया था। दूसरा उनका इस पूरे आरोप में उनका ये कहना है कि रिया चक्रवर्ती ने जो बाकी जो आर्थिक व्यवहार है वो उनसे छुपा के रखे हुए हैं, जिसके चलते उसके बारे में भी उनके पास कोई जानकारी नहीं थी और कहीं ना कहीं उनको बाकी लोगों से अलग थलग करने में रिया चक्रवर्ती का हाथ है, ये उनके परिवार को लगता है और इसी के वजह से इसकी जांच पटना पुलिस करे। और हालांकि पटना पुलिस का इसमें कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन पटना पुलिस इस बारे में पूरी जांच करे और इसके बारे में आगे की पड़ताल करे, ये कहने के बाद अब पटना पुलिस ने इसका एफआईआर दर्ज किया है। आज दोपहर को पटना पुलिस ये सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के मामले में जो फिलहाल एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट है महाराष्ट्र में, उसकी जो जांच कर रही है, उस टीम के जो डीसीपी है उनसे उन्होंने मुलाकात की है और अब तक रिया चक्रवर्ती का उन्होंने बयान लिया है कि नहीं लिया है वो इसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरीके की बात अब उभर कर सामने आई है, परिवार की तरफ से पहली बार इस पूरे मामले में सीधे परिवार की तरफ से कोई बयान आया। अब तक जो सारे बयान आ रहे थे जिनका इस केस से पूरा लेना देना नहीं है, ये इससे साफ निकल कर आता है। और जहां तक सुजीत सीबीआई की बात कर रहे थे, ये हो सकता है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार किसी भी तरीके से इस जांच को सीबीआई को देने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ का या सुसाइड केस का मामला सर्च किया जा रहा था। के सिंह जो कि सुशांत के पिता हैं, साहिल, वो ये बोल रहे हैं कि मुझे मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, लेकिन बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को देते हैं। सुशांत की जो गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, के सिंह, सुशांत के फादर ने उनके खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज कराई है। आईपीसी की बड़ी बड़ी धाराएं 341, 342, 380, 406, 420, धोखाधड़ी का मामला 306 के तहत केस दर्ज हुआ है। एक और जानकारी मैं आपसे चाहूंगी साहिल, ये जो बिहार की पुलिस मुंबई पहुंची हुई है, वो किस तरह से वहां पर अपनी इंक्वायरी को आगे बढ़ाएगी? क्या रिया चक्रवर्ती से जल्द ही पूछताछ भी कर सकती है? क्योंकि एक बार मुंबई पुलिस कर चुकी है, लेकिन अब बारी बिहार पुलिस की है। जी बिल्कुल, उनको पूछताछ को करनी पड़ेगी। अब वो उसमें रिया चक्रवर्ती किसमें उसमें शामिल होती है नहीं होती है, वो अपने वकील के जरिए बयान भेजती है, क्योंकि देखिए अबेटिंग सुसाइड का मामला अदालत में उनको साबित करना पड़ेगा और उसमें अगर वो कहते हैं कि पटना पुलिस ये बात नहीं कर सकती क्योंकि ये दूसरे राज्य का मामला है, तो हो सकता है कि बिहार सरकार जैसे सुजीत कह रहे थे कि सीबीआई को इंक्वायरी सौंपने की बात कर सकती है। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि अगर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मामला दर्ज किया है तो रिया चक्रवर्ती से इस मामले में पटना पुलिस को पूछताछ करनी पड़ेगी। लेकिन एक ही मामले में दो अलग अलग राज्यों की पुलिस पूछताछ आमतौर पर नहीं कर सकती, क्योंकि मामला आखिरकार एक ही है। मामला सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या से जुड़ा हुआ है। हालांकि उसमें अब परिवार का कहना है कि इसमें रिया चक्रवर्ती का अबेटिंग सुसाइड यानी सुसाइड के लिए उकसाना या मजबूर करना, उस तरीके का मामला बनता नजर आता है पटना पुलिस को, तो जिसके चलते अब पटना पुलिस को इसका इन्वेस्टिगेशन करना है। उसके साथ साथ यह भी जानकारी सामने आ रही है कि एक कंपनी बनाई गई थी सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और उनके भाई के साथ में, तो उसके बारे में भी शायद जांच करेगी। कोई आर्थिक व्यवहार उनके बीच में थे क्या, किसी भी तरीके से कोई आर्थिक लेन देन उनके बीच में हुई है क्या, इसकी भी पूछताछ होगी। क्योंकि परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया है कि पैसे ऐंठने का यानी धोखाधड़ी का मामला है, 420 का मामला दर्ज किया है, तो जाहिर सी बात है कि उस पर भी बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। मैं तुरंत आऊंगी साहिल आपके पास, लेकिन यहां पर सुशांत को परिवार से पूरी तरह से रिया ने काट दिया था। पैसों के धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया गया है, परिवार से अलग थलग कर दिया था। किस तरह की मानसिक स्थिति में सुशांत जी रहे होंगे, इसका जिक्र के सिंह ने विस्तार से पटना पुलिस के सामने किया है। लेकिन सुशांत के घर वालों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उनके परिवार वालों की ओर से क्या कुछ कहा गया है, जरा सुनिए, हमारे संवाददाता ने की है बातचीत। देखिए, इसमें हम ये समझते हैं कि अगर करण जौहर का कहीं न कहीं से नाम आ रहा है या कहीं से कहीं उंगली उठ रहा है, तो सीओ से पूछने का तो कोई मतलब नहीं है। जब पूछना है, इतने लोगों से पूछा गया, संजय लीला भंसाली से पूछा गया, तो डायरेक्ट करण जौहर से पूछना चाहिए और करण जौहर को बुला के पूछे कि भाई क्या सच्चाई है, अगर क्या जानते हैं, क्या उससे बात निकलती है। तो एक्चुअली पुलिस को इसमें हम समझते हैं कि अच्छे तरीके से जाँच करनी चाहिए महाराष्ट्र पुलिस को, क्योंकि काफ़ी देर हो रहा है और खाना पूर्ति हो रहा है।
इससे पूछ लिए उससे पूछ लिए, तो पूछने के बाद क्या निकल रहा है उस पर काम करना चाहिए। अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, तो इस पर पुलिस को सही ढंग से हम समझते पूछताछ करनी चाहिए और करण जौहर को डायरेक्ट पूछना चाहिए बुला करके। अभी जिस तरीके की पूछताछ चल रही है, आपको क्या लगता है उससे परिवार संतुष्ट है क्या? देखिए, हमको कहीं से नहीं लगता है कि ये रियली पूछताछ हो रहा है। ये तो मुझे लगता है खाना पूर्ति हो रहा है। इनसे पूछ लिए उनसे पूछ लिए, पूछ के आप कर क्या रहे हैं, किस बेसिस पे पूछा जा रहा है? कुछ न कुछ क्लू मिल रहा होगा तब तो पूछा जा रहा है। आप किसी को आरोपित करके ही पूछ रहे हैं ना, तो पूछ रहे हैं तो निकल क्या रहा है उससे? ये तो कुछ सामने आ नहीं रहा। इतने लोगों से पूछा गया, कहीं से कुछ सामने नहीं आ रहा है, तो किस तरह का जांच चल रहा है? थोड़ा सा हम लोग को डाउट हो रहा है और फिर आगे के दिनों में हम लोग इस पर विचार जरूर करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। अभी आपने बताया कि आप इंतजार कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस आखिरकार जब निष्कर्ष क्या निकालती है इस पूरे जांच की। संतुष्ट नहीं होंगे तो क्या सीबीआई जांच आप लोग के लिए एक विकल्प है? बिल्कुल विकल्प खुला हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस का हम लोग जांच देख लेते हैं, कार्रवाई देख लेते हैं क्या उन्होंने किया, और उसके बाद अगर हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो निश्चित रूप से आगे का कार्रवाई करेंगे। सीबीआई के लिए जाना पड़ेगा तो सीबीआई के लिए कोर्ट जाएंगे। आपको बता दें कि राज्य सरकारों की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश करनी पड़ती है या फिर कोर्ट की ओर से आदेशित किया जाता है, तभी सीबीआई की जांच होती है। मुंबई पुलिस की जांच से परिवार संतुष्ट नहीं है। वो चाहता है पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और मुंबई में बड़े बड़े डायरेक्टर, अब निर्देशक, कई लोगों से, प्रोड्यूसर से बातचीत हो चुकी है। 38 से ज्यादा लोगों से सुशांत के मामले में पूछताछ हुई है, लेकिन अभी तक किसी ठोस नतीजे पर मुंबई की पुलिस पहुंच नहीं पाई है। इसी वजह से सुजीत, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, लेकिन मामला चूंकि गोल गोल घूम रहा है, एक तरफ परिवार ने सीधे सीधे शक अब सिर्फ रिया चक्रवर्ती पर उठाया है, परिवार से अलग थलग कर दिया था, परिवार के साथ किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं कर देती थी। इस तरह के संगीन आरोप लगाए गए हैं केके सिंह की ओर से। क्या परिवार में किसी और से भी आपकी कोई बातचीत हुई है? अब पूरे मामले को आगे किस रूप में बढ़ता हुआ वो लोग देखना चाहते हैं? सुजीत। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो बहनोई है वो हरियाणा पुलिस में है और काफ़ी ऊंची रैंक पे है, और निश्चित तौर पर वो इस पूरे घटना पर उनकी नज़र है, जांच पर नज़र है। केके सिंह ने जो एफआईआर दर्ज की है, निश्चित तौर पर उसमें कहीं ना कहीं उनका जरूर उसमें सहयोग रहा होगा, और जो भी साक्ष्य मिले होंगे, कुछ इस तरह का एविडेंस भी मिला है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, जिसके बेसिस पर पटना पुलिस ने तुरंत अपनी टीम वहां पर भेजी है। तो निश्चित तौर पर अभी तक ये परिवार शांत था, कुछ बोल नहीं रहा था, खुद उनके पिता कुछ नहीं बोल रहे थे, तो ये कहा जा सकता है कि कुछ न कुछ उनके पास ऐसा इस तरह का एविडेंस उनको मिला है, जिसके बेसिस पर पटना पुलिस में ये एफआईआर दर्ज कराई गई है, क्योंकि मुंबई पुलिस पर उनको भरोसा नहीं था और लगातार जिस तरह से पूछताछ चल रही थी, जिसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं था, 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस किसी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। एफआईआर की कॉपी भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पटना के राजीव नगर थाने में रिया चक्रवर्ती, जिन्होंने खुद ट्विटर के जरिए मांग की थी सीबीआई जांच की पूरे मामले पर, लेकिन अब वो खुद ही सवालों के घेरे में आ गई हैं। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत के परिवार वालों ने, उनके पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें आईपीसी की बड़ी बड़ी धाराएं लगाई गई हैं, 341, 342, 380, 406, 420, 306 के तहत केस दर्ज हुआ है। सुशांत सिंह के पिता केके सिंह ने कहा है कि उन्हें मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, और रिया चक्रवर्ती को एक तरह से अगर आप एफआईआर पढ़ेंगे तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं परिवार जिम्मेदार मानता है कि उन्हें के उकसाने की वजह से इस तरह का कदम सुशांत की ओर से उठाया गया है। वहीं चिराग पासवान, जो कि एलजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। तो पटना में सुशांत के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है। यकीनन अब इस एफआईआर के बाद मामला कहीं ना कहीं पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आज की कुछ और बड़ी खबरों पर हम नजर डालें, उसके पहले एक बार फिर से इस मामले का जिक्र करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि सुशांत की मौत को 1.5 महीने से ज्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन अभी तक किसी ठोस नतीजे पर मुंबई की पुलिस पहुंची नहीं है। इसी वजह से बार बार इस बारे में शंका जाहिर की जा रही है परिवार वालों की ओर से कि दरअसल उनको किसी भी तरह का भरोसा नहीं है मुंबई पुलिस के ऊपर। इसी वजह से फिलहाल आपको बताते चलें, सुशांत केस में अपूर्वा मेहता का भी बयान दर्ज हुआ है। नेटफ्लिक्स पर फिल्म ड्राइव की रिलीज एक व्यावसायिक फैसला था, यह जानकारी उनकी ओर से
पुलिस को दी गई है। इनसे पूरे मामले पर पूछताछ की गई है। 38 से ज्यादा लोगों से अब तक पूछताछ सुशांत मामले में की जा चुकी है। फिल्म ड्राइव को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। सुशांत और कंपनी के साथ कोई टकराव या समस्या नहीं थी। अपूर्वा मेहता की ओर से ये बयान मुंबई पुलिस को दिए गए हैं। 2019 में फिल्म पूरी हुई, लिहाजा उसी साल रिलीज किया गया। कोई देरी इसमें नहीं की गई। चूंकि कई लोग सवालों के घेरे में हैं, इसी वजह से जो शक के घेरे में आ रहा है उन सभी से पूछताछ की जा रही है। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। मुनीश, इस खबर से जुड़ी हुई और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, इस पूरे मामले में लगभग 40 लोगों के बयान मुंबई पुलिस दर्ज कर चुकी है अब तक, और इसमें अपूर्व मेहता का बयान दर्ज किया गया है। उनसे उस फिल्म को लेकर पूछा गया जिसमें आशंका जताई जा रही थी कि क्या इसमें किसी तरह की देरी हुई थी, क्या किसी तरह की ऐसी अड़चन आई थी जिसकी वजह से सुशांत ने एक कदम उठाया हो। लेकिन अपूर्व मेहता ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं था। फिल्म अपने सही समय पर शूट हुई थी और उसके बाद में रिलीज हो गई थी। लेकिन जो अभी हमारे पास जानकारी आ रही है वो बिहार पुलिस के एफआईआर को लेकर है, जिसमें कि पिता ने साफ तौर पे 5 बड़े आरोप लगाए। पहला आरोप यह लगाया हुआ है कि जब तक कि सुशांत रिया से नहीं मिले थे तब तक उनकी मानसिक स्थिति बेहद ठीक थी, लेकिन उनसे मिलने के बाद ही जो मानसिक स्थिति है वो खराब हो गई, उसकी जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा दूसरा आरोप लगाया हुआ है कि करोड़ों रुपए जो सुशांत सिंह के हैं वो कहीं न कहीं रिया हड़प सकती हैं। ये दूसरा बड़ा आरोप लगा है। तीसरा आरोप यह लगाया हुआ है कि सुशांत का मोबाइल नंबर रिया ने जबरदस्ती चेंज करवा दिया था, उसे बदलवा दिया था ताकि सुशांत अपने करीबी लोगों से बातचीत न कर सके। कहीं ना कहीं पिता ने मानसिक स्थिति खराब होने के पीछे यह भी एक बड़ी वजह बताई है। चौथा जो बड़ा आरोप लगाया है उसमें यह लगाया हुआ है कि सुशांत के लिए जो कर्मचारी काम करते थे, उनके जो स्टाफ थे, उसको रिया ने बदलवा दिए थे। यानी कि रिया चक्रवर्ती, कुल मिलाकर जो पिता है सुशांत सिंह के, उनके ओर से जो एफआईआर दर्ज की गई है वो इसमें मुख्य रूप से आरोपी नजर आ रही हैं। और अब उन्होंने कहा है कि बिहार पुलिस को इन सारे मामलों की जांच करनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर याद भी होगा मुनीश, जिस समय सुसाइड का ये मामला सामने आया था, ये कहा गया था कि दरअसल सुशांत ने रिया चक्रवर्ती को उस समय फोन भी किया था, कुछ घंटे पहले फोन किया था, लेकिन रिया चक्रवर्ती से उनसे बातचीत नहीं हो पाई थी। अब कुल मिलाकर रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में है। बहुत बड़ा ये मामला, क्योंकि पहली बार परिवार की ओर से सीधे सीधे किसी एक व्यक्ति को अगर जिम्मेदार माना जा रहा है तो वो है रिया चक्रवर्ती। हालांकि इसी 16 जुलाई को अमित शाह को कोट करते हुए उनकी ओर से बाकायदा ट्वीट किया गया था और ट्वीट में यह रिक्वेस्ट की गई थी कि वो चाहती हैं, 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और रिया चक्रवर्ती चाहती हैं सीबीआई इंक्वायरी हो सुशांत मामले की। लेकिन अब तो खुद ही रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में आ चुकी हैं। साहिल, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, रिया चक्रवर्ती किस तरह से सवालों के घेरे में आई, कब कब उनसे पूछताछ की गई, साथ ही यह भी जानकारी कि जिस समय सुसाइड किया था सुशांत ने, उसके कुछ घंटे पहले रिया चक्रवर्ती को उन्होंने फोन किया था, लेकिन फोन पर बातचीत नहीं हो पाई थी। मैं चाहूंगी पूरी कड़ियों को अगर आपस में जोड़कर हमारे दर्शकों को आप जानकारी दें। साहिल जी बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ घंटे पहले सुशांत सिंह राजपूत ने रिया चक्रवर्ती को फोन किया था। ये उस वक्त भी बात सामने आई थी और इसी के चलते मुंबई पुलिस ने भी रिया चक्रवर्ती को बुलाकर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की थी। और आमतौर पर ये पूछताछ सुशांत सिंह राजपूत की दिमागी हालत और बाकी सारे मुद्दे को लेकर थी। रिया चक्रवर्ती ने अपने पूरे बयान में किसी भी तरीके से बाकी बातें उसमें नहीं की। हाँ, जरूर उसकी जो डिप्रेशन का जरूर जिक्र रिया चक्रवर्ती के बयान में मुंबई पुलिस से बात करते समय जरूर हुआ था। लेकिन कुल मिलाकर मुंबई पुलिस ने अब तक जो 40 लोगों के बयान लिए हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के प्रोफेशनल रिश्तों को लेकर लिए हुए हैं, जिसमें वाईआरएफ यानी यशराज फिल्म्स से जुड़े जो अधिकारी हैं उनके बयान लिए गए। खुद आदित्य चोपड़ा से पूछताछ की गई, संजय लीला भंसाली से पूछताछ की गई। जो प्रोजेक्ट्स जो सुशांत सिंह राजपूत के पास जा सकते थे और जो उनको नहीं मिले, जो खास करके संजय लीला भंसाली के स्टेटमेंट में आया था कि वो सोच रहे थे कि बाजीराव मस्तानी से लेकर पद्मावत जैसी फिल्मों तक उन्होंने सोचा था कि सुशांत सिंह राजपूत को ये फिल्में दे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत उनके साथ काम नहीं कर पाए। उसके बाद यशराज फिल्म से भी बात की गई थी, क्योंकि 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट सुशांत सिंह राजपूत का यशराज फिल्म्स के साथ था। क्या उसके वजह से उनको काम करने नहीं दिया गया, जिसके वजह से रणवीर सिंह को आखिरकार उसमें मौका मिला? इसके बारे में भी मुंबई पुलिस पूछताछ कर चुकी थी। और आमतौर पर जिस तरीके का ये मामला है, जिस तरीके का ये सुसाइड के मामले होते हैं, उसमें काफी पूछताछ के बाद ही कुछ केस बन सकता है, क्योंकि अबेटिंग सुसाइड यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला या मजबूर करने का मामला अदालत में प्रूव करने के लिए क्रिमिनल
ऑफेंस उसमें दिखाना पड़ता है। तो उस तरीके से काफी सारे बयान लिए गए थे। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से भी बात की गई थी। जो इमीडिएट परिवार वाले हैं, जो बाकी आसपास जो लोग हैं वो तो बात अलग है, लेकिन जो इमीडिएट परिवार के लोग हैं जैसे उनके पिता या बहनें, उनसे भी उनको भी पूछा गया था कि उनको इसके बारे में कुछ बात कहनी है, बयान देना है। उसके बारे में भी मुंबई पुलिस ने पूछा था और तब सुशांत के परिवार की तरफ से ये कहा गया था कि उनको किसी पर कोई शक नहीं है और ना ही किसी भी तरीके से उनको मामला इसमें दर्ज करना है, क्योंकि आमतौर पर परिवार के लोग अगर इस तरीके से मामला दर्ज करते हैं तो उस तरीके से भी पूछताछ की जाती है। उसके साथ साथ जिनसे सुशांत सिंह राजपूत जिन साइकियाट्रिस्ट से उसके बारे में ट्रीटमेंट ले रहे थे, उन 3 लोगों का भी बयान मुंबई पुलिस ने दर्ज किया है। और उसके साथ आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विसरा रिपोर्ट भी सुशांत सिंह राजपूत का आ चुका है जस्ट एक दिन पहले, और उसमें यह साफ हो चुका है कि कोई उनके पेट में किसी भी तरीके से विष या बाकी कोई चीज नहीं मिली थी। और जो निशान मिले थे उससे यह साफ होता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। तो ये बात भी विसरा रिपोर्ट में खुलकर सामने आई थी। और अब ये पूरी जांच जो है ये आखिरी पड़ाव तक थी, क्योंकि विसरा रिपोर्ट आ चुका है और अब करण जौहर से भी पूछताछ मुंबई पुलिस कर रही थी, लेकिन इस बीच अब पटना पुलिस भी इसमें घुस गई। लेकिन मुनीश के पास एक बार जल्दी से मैं रुक कर लेती हूँ। मुनीश, लेकिन सवाल तो ये भी पूछे जाएंगे कि परिवार वालों की ओर से 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, अब जाकर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जबकि यह भी सच है कि जो सुशांत की बहन है वो मुंबई में ही छोटी बहन रहती थी और तत्काल जो उनका बयान उस समय सामने आया था उनके सुसाइड के तुरंत बाद, उन्होंने कहा था कि पैसे की किसी भी तरह से कोई कमी सुशांत को नहीं थी और भी कई बातें उनकी ओर से दर्ज कराई गई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि वो इतना ज्यादा परेशान है कि वो सुसाइड जैसा कदम उठा लेगा, हम लोगों को इसकी भनक बिल्कुल भी नहीं थी। ये सवाल परिवार से पूछे जाएंगे कि 1.5 महीने के बाद रिया चक्रवर्ती पर आपको शक कैसे हुआ? मुनीश जी बिल्कुल। और इस मामले में जैसा साहिल बता रहे थे कि जब परिवार से पूछा था मुंबई पुलिस ने कि क्या वो किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, उस वक्त उन्होंने कहा था कि उनको किसी के ऊपर शक नहीं है, लेकिन चूंकि ये जो मामला सुशांत से जुड़ा हुआ है, डिप्रेशन से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं अब उनकी निजी जिंदगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को ऐसा माना जाता है कि काफी करीबी दोस्त थी, उनसे जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस मामले को इस तरह से भी जोड़कर देखा जाएगा कि उनकी निजी जिंदगी कहीं पब्लिक में बाहर ना आए, क्या इस वजह से या फिर परिवार को खुद यह समझने में देर लग गई कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती इस तरह की रिया चक्रवर्ती ऐसा कुछ की होंगी उनकी जिंदगी में सुशांत के, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया होगा। तो इस मामले में देरी तो जरूर हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो मामला है वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी कि खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला है, वो भी रिया चक्रवर्ती के ऊपर ये मामला दर्ज हुआ है। तो मामले में देरी तो जरूर हुई है, उस पर सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन जब मामला एफआईआर में दर्ज हो चुका है तो इस मामले में आने वाले समय में रिया चक्रवर्ती और तमाम वो लोग जिनसे मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है, एक बार फिर से वो बिहार पुलिस से पूछताछ कर। ये बेहद अहम जानकारी आपने दी है। एफआईआर की कॉपी इस वक्त मेरे पास है, मैं जल्दी से जो विषय है उसका वो पढ़ के अपने दर्शकों को सुनाती हूँ, उसके बाद सुजीत मैं तुरंत आपके पास आऊंगी। इसमें लिखा गया है विषय आरोपी रिया चक्रवर्ती व उनके परिजन, कुछ परिजनों का नाम भी इसमें शामिल है, और अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी, बेईमानी, बंधक बनाकर रखने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर मुकदमा दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र, और उसकी पूरी की पूरी कॉपी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। परिवार वालों की ओर से क्या पहले भी रिया को लेकर कुछ बातें कही गई थी? क्योंकि लगातार सुजीत आप परिवार के टच में थे, आप उनके पिता से भी बातचीत करने गए थे, घर के दूसरे परिवार के लोगों से भी, उनकी बहनों से भी बातचीत हुई थी। रिया चक्रवर्ती शक के घेरे में कैसे आई? देखिए चित्रा, जब घटना घटी थी उसके अगले दिन सुशांत सिंह राजपूत के पिता मुंबई गए थे और उनके साथ नीरज सिंह उर्फ बबलू सिंह जो कि एमएलए हैं, जो चचेरे भाई हैं सुशांत सिंह राजपूत के, वो लोग मुंबई गए थे। और वहाँ जो बातचीत हुई और जिस तरीके से उन्होंने रिया चक्रवर्ती से वो खास अटैच नहीं हुए, मतलब बात नहीं कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि मैं इन्हें पहचानता नहीं हूँ, बाकी सब जो भी हीरोइनें थी जो लोग मिलने आ रहे थे उनकी पहचान वो कर रहे थे। तो रिया चक्रवर्ती के प्रति शुरू से ही इस परिवार में कुछ ना कुछ था, लेकिन शायद कोई इस तरह का सबूत नहीं हो या कोई एविडेंस नहीं हो, इसकी वजह से ये लोग नहीं बोल रहे थे। हालांकि ये बात सही है कि 1.5 महीने तक परिवार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो उनके चचेरे भाई हैं एमएलए,
वो कह रहे थे कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस क्या जांच करती है। अब चूंकि मुंबई पुलिस इतने लोगों से पूछताछ कर चुकी है, विजरा रिपोर्ट भी आ चुका है जिसमें ये कहा गया है कि उसमें कोई जहरीला पदार्थ नहीं है, बिल्कुल। तो ऐसे में माना जा रहा था कि इसको सुसाइड मानकर मुंबई पुलिस इस केस को बंद कर देगी। तो इसी वजह से मुंबई पुलिस केस को बंद ना कर दे, इस वजह से परिवार ने यह कहा है कि मुंबई पुलिस के ऊपर हमें भरोसा नहीं है। गजेंद्र चौहान जी इस वक्त हमारे साथ फिल्म अभिनेता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी, इस विषय को लेकर कई बार आपसे बातचीत हो चुकी है, लेकिन आज जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये है कि परिवार वालों की ओर से रिया चक्रवर्ती पर सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि दरअसल उन्होंने धोखा दिया, सुशांत को धोखे में रखा, आर्थिक रूप से फर्जीवाड़े के भी आरोप लगे हैं। इन तमाम आरोपों को कैसे देख रहे हैं आप? चित्रा जी, पेंडोरा बॉक्स खुलना शुरू हुआ है। अब देखिए किस किस के नाम इसमें आते हैं। मैं तो बड़ी हिम्मत की दाद दूंगा परिवार की कि उन्होंने ऐसे हालात में ये एफआईआर की है। बड़ी अच्छी खबर है और मुझे लगता है कि इसमें कई नाम और निकल के आएंगे, क्योंकि ये जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस क्लोजर रिपोर्ट है। इससे पहले हमें सारा देश जो है, सारा युवा वर्ग, कला प्रेमी जो है आज सुशांत के साथ खड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये जो शुरुआत हुई है, ये कहीं ना कहीं इसका जो एंड निकलेगा, इतने लोगों को पुलिस जो है इंक्वायरी के लिए बुला रही है। जी, महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं।